देखिए बच्चों, अब चला था संचारी रोग, है ना। अब संचारी रोग क्या होते हैं पहले सुन लो, आप समझना है कि संचारी रोग क्या होते हैं। संचारी रोग, हाँ संचारी रोग क्या होते हैं। अब देखिए संचारी रोग यानी कि आप जानते हो जहां भी दूषित परिवेश होता है, परिवेश मतलब आसपास का वातावरण, तो जहां भी आसपास का वातावरण जो होता है वो दूषित होता है, तो उस दूषित वातावरण में बहुत सारे जीवाणु जो हानिकारक होते हैं, बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाते हैं। अब वो जीवाणु या बैक्टीरिया किसी भी माध्यम से, माध्यम कैसा, जैसे कि मक्खी, मच्छर या कोई अन्य जल और वायु के द्वारा इनका एक स्थान से और दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, और उनके पहुंचने से कई तरह के रोग उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि, ठीक है, यानी इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो रोग उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है, या एक दूसरे तक छुआछूत के माध्यम से पहुंचते हैं, तो ऐसे रोगों को हम कहते हैं संचारी रोग। जैसे हैजा होता है, चेचक होता है, टीबी होती है आदि। असली में नहीं आई इनका, एक बार पुनः समझो कि संचारी रोग होते क्या हैं। वे रोग जो किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी भी माध्यम से, माध्यम क्या था, मक्खियों के द्वारा, जो मक्खी कहीं जाके बैठ गई, ठीक है, और उस पर जो वहां पे जीवाणु थे, जो उसके कीटाणु थे, वो उसके जो पैर होते हैं वो उसके पैरों पे लिपट गए। सपोज करो मक्खी आपके भोजन पे आकर बैठ गई, तो उस पर बैठने से क्या होगा कि वो जीवाणु आपके भोजन में आ जाएंगे, और जब आप उस भोजन को खाओगे तो उस भोजन को खाने से आपके अंदर रोग उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसे रोग जो किसी माध्यम से एक दूसरे में चले जाते हैं, या ऐसे रोग जो छुआछूत के कारण होते हैं, जैसे कि आजकल एक महामारी चल रही है कोरोना वायरस। तो ये भी क्या है, एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति में फैलने वाला एक रोग है। तो ये जो रोग होता है, तो ये रोग कहलाते हैं आपके संचारी रोग, है ना। यानी जो एक माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है, हैजा है, चेचक है और टीबी है। ये क्या है आपके संचारी रोग के उत्पन्न है, रोग के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर दूसरी हेडिंग आती है असंचारी रोग। असंचारी रोग, असंचारी रोग क्या होते हैं।
हाँ कि असंचय रोग यानी कि जब किसी व्यक्ति के शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है और उस पोषक तत्व की कमी के होने से व्यक्ति के अंदर जो रोग उत्पन्न होता है, तो ऐसे रोग जो होते हैं वो कहलाते हैं असंचारी रोग। जैसे यदि व्यक्ति के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो उस कैल्शियम की कमी के होने के कारण व्यक्ति के जोड़ों में दर्द रहने लगता है, अर्थात उसके घुटनों में, हाथ की उंगलियों में, कूहनी में, इनमें दर्द रहने लगता है। तो ये जो रोग उत्पन्न हुआ है दर्द होने का, तो ये रोग कैसा है, इसको किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ी, ये रोग कहीं से चल के नहीं आया। ये रोग कहाँ हुआ? ये रोग खुद उस मनुष्य के अंदर उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी हुई थी। तो ऐसे रोग जो किसी मनुष्य के अंदर किसी जो पोषक तत्व होता है तो उसकी कमी के कारण उत्पन्न होने से, उस पोषक तत्व की कमी के होने से जो रोग उत्पन्न होते हैं, तो ऐसे रोगों को संचारी रोग कहा जाता है। ठीक है, ये रोग छुआछूत के द्वारा और किसी माध्यम के द्वारा या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते। ठीक है, ये उत्पन्न कैसे होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं खराब खान पान की वजह से, असंतुलित भोजन खाने से। ठीक है, ये रोग उत्पन्न होते हैं। अब ये रोग होते कौन कौन से हैं? जैसे कि एलर्जी है, उच्च रक्तचाप है, कैंसर है, डायबिटीज है। तो ये रोग जो होते हैं ये कहलाते हैं असंचारी रोग। अब देखिए जो अगला है वो आता है इनका संक्रामक रोग। संक्रामक, ठीक है, संक्रामक क्या आएगा? क्या नहीं आएगा? संक्रामक रोग। संक्रामक रोग। हाँ, देखिए संक्रामक रोग क्या होते हैं? संक्रामक रोग, इनका संक्रामक रोग जो होते हैं